हाय वेलकम टू इंद्रजीत स्टडी पॉइंट। एंड आज का हमारा चैप्टर है 17 हिंदी प्रोवर्ब्स एंड देयर इंग्लिश सिनोनिम्स। मतलब हिंदी कहावतों तथा उनके अंग्रेजी पर्याय मतलब पर्यायवाची। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे हिंदी के सेंटेंस, जो हमारे देखो इसमें कहावतें दिए गए हैं। अकल के पीछे डंडा लिए फिरता है। अब इसको नॉर्मल इंग्लिश में होगा तो क्या होगा? बैक ऑफ ब्रेन हिज गोज टू बम्बू, डंडा स्टिक। लेकिन इसको अब पर्यायवाची में हम ले गए हैं, मतलब एक ऐसे रूप में जो मीनिंग तो सेम होगा लेकिन थोड़ा हटके। ही डिमांड्स ट्रिब्यूट्स ऑफ द डेड। ठीक है। अब नीचे देखो, अकल बड़ी की भैंस। अब हु इज बिग, बुफेलो या ब्रेन? तो इसका ये नॉर्मल हो गया। अब इसका हम सिनोनिम्स इंग्लिश करेंगे तो नॉलेज इज मोर पावरफुल देन मेयर स्ट्रेंथ। ठीक है। अकल बड़ी या भैंस, तो ऐसे इसमें बताए जाएंगे चैप्टर 17 में। तब तक आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर लो। और मेरे पहले कैम्ब्रिज इंग्लिश ट्रांसलेशंस के वीडियो हैं जो टाइम एंड टेंस, जो इसी बुक के हैं। किस बुक के? इसी बुक के हैं, जो टाइम एंड टेंस, इंपॉर्टेंट वर्ब्स, मिसलेनियस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, नरेशंस, आइडियल सेंटेंस, प्रैक्टिस डायलॉग्स फॉर स्पोकन इंग्लिश, फ्रेजल वर्ब, आइडल्स फ्रेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, पैरोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड, सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड, सम इम्पोर्टेंट हिंदी फ्रेज, देयर इंग्लिश एक्सप्रेशंस। एंड हमारा 17 है हिंदी फ्रेजल्स, हिंदी प्रोवर्ब्स एंड देयर इंग्लिश सिनोनिम्स। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपने वो पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, सीधे जाओ, प्ले करो, देखो। चलो बिना समय गंवाए अपना ये चैप्टर चालू करते हैं। कौन सा? हिंदी प्रोवर्ब्स एंड देयर इंग्लिश सिनोनिम्स। सिंपल। चलो, तो पहला चालू होता है अ से। क्या चीज है? अ से। अ से चालू होने का बड़ा रीजन है क्योंकि इसमें अ से लेकर शायद क ख ग भी चालू होंगे, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाले हैं। इसलिए दिल थाम के बैठो और दिल थाम के सीखो। पिछले में हमने सीखा था मुहावरे का क्या? मुहावरे का इंग्लिश। अब यहाँ पर सीखेंगे हम कविताओं का इंग्लिश, जो एक कहावतों का हम इंग्लिश एक बनाएंगे। जैसे हम देखो, अकल के पीछे डंडा लिए फिरता है, ही डिमांड्स ट्रिब्यूट्स ऑफ द डेड। अकल बड़ी की भैंस, नॉलेज इज मोर पावरफुल देन मेयर स्ट्रेंथ। ठीक है। आँखिया सूख कलेजा ठंडा आँखिया सूख कलेजा ठंडा। ठीक है। ब्राइट टू स्ट्राइट, ब्राइट टू साइट, हर्ट्स डिलाइट। ब्राइट टू साइट, हर्ट्स डिलाइट। आँखिया सूख कलेजा ठंडा। समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कमेंट करो सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाऊंगा, नहीं तो कमेंट में ही बता दूंगा कैसे समझना है। ऐसे तो समझ में आता ही होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो। क्योंकि ये टॉपिक मैं पढ़ा दूं, अगर तुम नहीं सीखे तो समझ लो तुम कहीं नहीं सीखोगे। ये मैं 99% गारंटी दे सकता हूं। अब नीचे देखो, अज्ञानी किसी से नहीं डरते। अज्ञानी किसी से नहीं डरते। अरे जो ज्ञानी होते हैं वो बात को छिपा कर रहने देते हैं। अज्ञानी किसी से क्यों डरे भाई? उनको जो बुझाएगा वही करेंगे। तो उसका इंग्लिश है दोज दैट नो नथिंग फेयर नथिंग। तो ये इसके इंग्लिश हो गए। ओके। आगे है, अज्ञानी धन चाहता है, ज्ञानी गुण चाहता है। मतलब अज्ञानी धन चाहते हैं, ज्ञानी गुण चाहते हैं। द फुलिश सीक फॉर वेल्थ एंड द विश फॉर परफेक्शन। ठीक है। परफेक्शंस या फ्यूचर, मतलब ज्ञान चाहते हैं, गुण चाहते हैं। अब उसके नीचे का है, अंत भला तो सब भला।
ये हमें बहुत सुनने को मिला है, अंत भला तो सब भला। हम भी कोई काम करते हैं तो उसमें बोलते हैं अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो उसका देखो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल, ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल, ओके। उसके नीचे है, अंधे के आगे रोए, अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए। सीधा सा एग्जांपल है, अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए। मतलब अंधे के सामने से क्या रोना, क्या फायदा रोने का जब वो देखे ही नहीं। तो इसका इंग्लिश है थ्रोइंग पैरल्स बिफोर स्विंग। उसका नीचे है, अपना मकान कोट समान, अपना मकान कोट समान। थोड़ी सी हंसने वाली बात हो गई, क्योंकि अपना मकान जो अपना घर है वो एक कोर्ट के जैसा लगता है। जैसे में वाइफ हो गई होम मिनिस्टर, माता पिता हो गए सुप्रीम कोर्ट, इट्स ओके। सुप्रीम कोर्ट के वो जज है, हमें जो पूछना है तो वहां पर जाओ, अपील करो, अर्जी दो, फिर से उसकी सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद पास होगा। तो ऐसे तो हो गए। इसलिए अपना मकान कोर्ट समान। एवरी वन हाउस इज हिज कोर्ट, एवरी वन हाउस इज हिज कास्टल, कास्टल, ठीक है। अपना तोसा, देखो, अपना तोसा अपना भरोसा, अपना तोसा अपना भरोसा मतलब अपना आदमी अपना भरोसा। अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, पड़ोसी के हाथ में नहीं होती है। तुम्हारी इज्जत तुम्हारा पड़ोसी नहीं बढ़ाएगा, तुम्हारी इज्जत तुम खुद बढ़ाओगे। तुमको पढ़ना है तो तुम खुद पढ़ोगे, कोई टीचर तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। जब तक तुम पढ़ना नहीं चाहते तब तक तुम्हें कोई भगवान, इस संसार की कोई शक्ति पढ़ा नहीं सकती है। ये कथा कथित बात नहीं है, ये 100% सच बात है, सच बात है। उसके नीचे, अपनी गली में कुत्ते भी शेर होते हैं, अपने गली में कुत्ते भी शेर होते हैं। सही बात है। शेर जहाँ जाते हैं वो इलाका ही उनका होता है, वो गली ही उनका होता है। ना तुम शेर बनो, कुत्ते मत बनो, भेड़ बकरियां मत बनो। तो इसका इंग्लिश है, एवरी कॉक फाइट विट ऑन हिज ऑन डोंगहिल्स। डोंगहिल्स मतलब होता है गली। स्क्रीनशॉट हो गया ना इसके? ये देखो आप, दिस इज वेरी इंटरेस्टेड। अपने दही को कोई खट्टा नहीं लगता, अपने दही को कोई खट्टा नहीं लगता, कोई खट्टा नहीं कहता। अब देखो, अपने ही दही जमा है तो कोई किसी को खट्टा बोलेगा? अगर हम कहीं दही बेचने जा रहे हैं तो कोई हम खट्टा बोलेंगे, मेरा दही खट्टा है? नहीं बोलेंगे ना। अब अपना ही गलती है घर में तो कभी बोलेंगे सामने वाले को, नहीं नहीं मेरा बेटा का गलती था, चलो माफ कर दो, अगले बार से नहीं होगा? नहीं बोलेंगे। पहले लड़ो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन आजकल के कहावत है, अपना ही खोटा सिक्का है, अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरा क्या किया जा सकता है, ठीक है। उसके नीचे है, अपने किए को भुगतो, अपने किए को भुगतो। मतलब जो करोगे तुम्हें वही मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलने वाला। जो तुम करोगे तुम्हें वही मिलेगा, एक्स्ट्रा नथिंग इम्पोर्टेंट। काल चक्र का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम जो खाओगे वही तुम पचाओगे। तुम कांटा लगाओगे तो तुम कांटा ही पाओगे, फल लगाओगे तो फल ही पाओगे। तो उसका इंग्लिश है, अब्राइड बाई योर बीट्स। अपने आप मियाँ मुट्ठू, अपने आप मियाँ मुट्ठू। सेल्फ प्रेजेंस इज नो रिकमेंडेशंस, और फुल इज ऑर्डर टू हिमसेल्फ अ सेम। अपने आप मियाँ मुट्ठू।
देखो, अपने आप मियाँ मिठू मतलब अपना बड़ाई स्वयं करना। क्या करना? अपना बड़ाई स्वयं करना। अब उसके नीचे है, अनुभव सारे ज्ञान की जननी है। अनुभव सारे ज्ञान की जननी है। अगर तुम्हें अनुभव नहीं है ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अनुभव होना जरूरी है। अनुभव मतलब प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। जब एक्सपीरियंस होगा तो ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि हर ज्ञान का जननी मतलब एक स्रोत, एक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, जो है हमारा एक्सपीरियंस। तो अनुभव सारे ज्ञान की जननी है। उसके नीचे है, अनुभव अनुभव सुगमता से प्राप्त होती है। अनुभव सुगमता मतलब एक्सपीरियंस से प्राप्त होती है। जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हमें अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए इस मुहावरे का अर्थ हो गया, कठिन परिश्रम करो तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी होगा, और नहीं करोगे तो नहीं होगा। उसके नीचे है, अपमान का जीवन मृत्यु से भी बुरा है। अगर तुम्हारा अपमान हो रहा है ना, तो वो जीवन मृत्यु से ही बुरा है। मतलब रोज तिलक की मौत मरना, जिल्लत की मौत मरना, वो अपमान से भी बढ़कर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया इसके। अभी देखो ये, अभी दिल्ली दूर है। अगर कुछ काम कर रहे हो ना, उसमें समय लगेगा, तो ये बोल सकते हो अभी दिल्ली दूर है, मतलब अभी रास्ता बहुत चलना है। ठीक। अवसर को हाथ से न गंवाओ। मतलब जो कोई अवसर आता है ना, मतलब कोई अवसर आ रहा है अपने हाथ में कि हाँ भैया हम अच्छा कर सकते हैं, तो उस चीज को कभी गंवाओ नहीं, वो मौका कभी गंवाओ नहीं। तो इसका है कि मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। उसके नीचे है ये, असरफिया लूट कोयले पर मुहर। असरफिया लूट कोयले पर मुहर। ये देखो, असरफिया लूट कोयले पर मुहर मतलब देखो, बहुमूल्य चीजों को बहुमूल्य चीजों को बर्बाद करना, नष्ट करना, और कुछ लोगों को सुरक्षा देना। तो उन लोगों से पैसा ले रहे हैं और अपने जो धरोहर है उसको हम बर्बाद कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं असरफिया लूट कोयले पर मुहर। तो उसका इंग्लिश है पेनी वेस्ट पाउंड फुलिस। ठीक। अशुभ कार्य का अशुभ कार्य का अशुभ फल। गलत करोगे तो गलत ही पाओगे। सीधा करो, ठीक करो, सही करोगे तो सही मिलेगा, गलत करोगे तो गलत करेगा मिलेगा। तो गलत कार्य, अशुभ कार्य मतलब गलत कार्य का अशुभ फल, गलत फल। अंधन में कनवा राजा। अंधन में कनवा राजा मतलब अंधेर नगरी में चौपट राजा। मतलब सब बकलोलों के राज में राजा भी बकलोल ही होता है, ज्यादा समझदार नहीं होता है। हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब समझ लो कि सारे गद्दार एक हो गए तो राजा ईमानदार है। जब सारे मंत्री एक हो जाएंगे तो राजा ईमानदार है। तो एक बीजेपी को हराने के लिए हर कांग्रेस, हर निर्दलीय, हर लोक मतलब नॉर्मल लोकल पार्टी मिल रहे हैं। मतलब समझ लो, बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर चल रहा है, वो राजा ईमानदार है। नरेंद्र मोदी किसके लिए लेगा यार? ना उसका बेटा है, ना बेटी है, ना परिवार है, कुछ नहीं है उसका, तो किसके लिए कमाएगा? इसलिए वो ईमानदार है, बाकी सब गद्दार हैं। इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनका काला चिट्ठा खुल नहीं जाए, इसलिए डर रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, अंधेर नगरी का चौपट राजा। इसको तो सुन लिए ना? तो वहां पर देखो, जो अंधे लोग होते हैं ना, तो उनके बीच में कोई आंख वाला चला जाए तो अंधे लोग क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ कर रास्ता पार कराते हैं। कह रहे भाई चल, तू इधर चल, तुम यहाँ पर जाएगा। समझे? अब उसके नीचे का है, अपना पूत सबको प्यारा। मतलब अपना समान सबको प्यारा होता है, अपना बेटा सबको प्यारा होता है, अपना हर चीज सबको प्यारा होता है। तो अपना पूत सबको प्यारा, समझ गए?
एवरी पोटर्स ट्रेज हिज पोट्स। समझ में आ गया? अपना बोया बोया, अपना बोया बोया दोसर बोया कोया। अपना बोआ बोआ, अपना बोआ बोआ दोसर बोआ कुआ। इसका मतलब है अपना बोया बोया मतलब हम बोए तो ठीक, हम बोए तो ये हमारा बोया हुआ है, और दूसरा बोया तो कोया मतलब कुछ नहीं। मतलब अपनी, अपना कुत्ता कुत्ता, सॉरी एक कहावत गाना है ना, अपना कुत्ता टोमी दूसरे का कुत्ता कुत्ता, तो उसी पर ये है, अपना घर घर दूसरे का घर झोपड़ा। तो इस कहावत का मतलब यही होता है, अपना बोया बोया दूसरा बोया कोया। मतलब अपना देखना, अपना सब ठीक है, दूसरे का सब खराब है। तो देखो यहाँ पर है मेनी सन अ सन योर सन अ क्राउ। मतलब अपना बेटा बेटा दूसरे का बेटा कुछ नहीं। इसका इंग्लिश यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो उसी का तो है, अपना पुत सबको प्यारा, अपना पुत सबको प्यारा अपना बोया बोया। ये दो गो है, अपना पुत सबको प्यारा अपना बोया बोया दोसर बोआ कुआ। मतलब अपना बेटा सबको ही प्यारा होता है, नीचे वाले का अपना बेटा बेटा दूसरे का बेटा कुछ नहीं। अपना बेटी बेटी या दूसरे के बेटी नहीं, एक कहावत है ना, अपनी बेटी इज्जत दूसरे की बेटी बेस्या। बड़ा नेक बात करते हो जी। अब आगे का है, अधजल घघड़ी छलकत जाए, अधजल घघड़ी छलकत जाए भरी घघड़िया चुपके जाए। मतलब जब घड़ा आधा भरा रहता है ना, तो उसमें से पानी छलकते रहता है, मतलब बाहर निकलते रहता है। और जब वही पानी भरा रहता है तो चुपचाप जाता है। तो इसका एक और कहावत है, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। तो मूर्ख जो लोग होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं आता है, वो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। जैसे नेता में देख लो, जो न्यूज मीडिया पर हमेशा रहते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वो कुछ कर नहीं सकते जिंदगी में, तो वो न्यूज मीडिया पे बैठ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और एकदम अनाप शनाप जो मन करे बकते रहते हैं। कहीं दूसरा कौन सा काम नहीं है, पब्लिसिटी चाहिए, कुछ भी कर लेंगे। तो ये बोल सकते हो किसी को भी, अलकत घगड़ी छलकत जाए बड़ी घगड़िया चुपके जाए। तो जितना बुद्धि है उतना ही में रहो, ज्यादा उड़ो नहीं। क्योंकि जो जिसके पास, सबसे बढ़िया बात है, जिसके पास हुनर होता है, जिसके पास काबिलियत होती है, तो वो चुपचाप रहता है। और जो गधे होते हैं, बेवकूफ होते हैं, वो खूब उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। जैसे मैं, हमारे जिम में एक कहावत है, जिसका बॉडी नहीं होता है ना, वो पूरा बाइसेप ट्राइसेप सब दिखा कर चलेगा। कुछ नहीं है तब दिखा कर चलेगा। लेकिन जिसका होता है, वाकई होता है, वो पूरा फुल शर्ट पहन कर चलता है कि धूप ना लगे, स्किन काला ना पड़ जाए। तो ये सब देखना पड़ता है। अब उसके नीचे है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। मतलब एक अकेला चना होता है ना, वो भार नहीं फोड़ सकता है। मतलब जो यूनिटी, एक यूनिटी जो है, जमा हुआ यूनिटी है, तो उसमें का एक आदमी अगर खराब हो जाए, चाहे एक आदमी उसमें का भड़क जाए, तो पूरा यूनिटी तो तोड़ नहीं सकता है ना। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता। समझ गए? तो उसका इंग्लिश है, वन स्नो डजंट मेक अ समर। ओके। अब नीचे है, अति दर्पे, अति दर्पे हता लंका। अति दर्पे हता लंका मतलब प्राइज मस्ट हैव द फॉल। जैसे में देखो, जब अति बढ़ जाती है ना, जब अपना कर्मों का घड़ा भर जाता है, तो घड़ा फूटता ही है। इसका है अति दर्पे, मतलब जब अति ज्यादा बढ़ गई, तो वहां पे राम जी गए और लंका को भी ध्वंस करने ही वाले थे, लेकिन विभीषण ने कारण छोड़ दिए। लेकिन लंका में तो आग लगा ना, हनुमान जी जाकर आग लगाए ना। अरे बजरंग बली हमारे बजरंग बली है, ठीक है। तो जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो पाप के घड़ा को फूटना ही पड़ता है। अब उसके नीचे है, अगर सोची सदा सुखी।
अगर सोचिए सदा सुखी। प्रिवेंशन इज बेटर देन कॉरेज। अच्छे सोचोगे सदा ही अच्छा होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। अच्छे विचार रहेंगे तो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। तुम नेक हो तो तुम्हारे साथ हमेशा नेकी होगा। भले नेक लोग जल्दी मर जाते हैं, लेकिन हाँ, मरने के बाद उन्हें शांति जरूर मिलती है। अगले जन्म में वो एक अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, और जहां भी जन्म लेते हैं वो फिर से दुनिया को बदलने के चक्कर में रहते हैं। अब उसके नीचे है अति सर्वत्र विरजेत, ठीक है। अति अति सर्वत्र वीर जयेत, मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बेड, मतलब सोए सोए सब चाहिए, मतलब आराम करे करे सब चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बेड, मतलब हम एक ही जगह पर बैठकर हर चीज को कंट्रोल कर लें। इस मुहावरे का अर्थ यही है कि हम एक जगह बैठकर सब चीज पर नियंत्रण कर लें। स्क्रीनशॉट हो गए हैं। अब आगे का है अच्छा करो अच्छा पाओ, कर भला तो हो भला, कर भला होगा भला। मतलब अच्छा करो तो अच्छा पाओ, कर भला तो होगा भला। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, भला करोगे तुम्हारे साथ भी भला होगा। अब एक कहावत और बता देता हूँ। गरीब को 2 रुपया दे दो, मूर्खों को 2 रुपया दे दो, लेकिन उसको ज्ञान मत दो, क्योंकि उनको वो पचेगा ही नहीं। उनके सिस्टम में ही नहीं है पचना। मूर्खों के सिस्टम में ही नहीं है ज्ञान घुसना, तो कहां से घुसेगा। अपनी अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग, जिसको जो आता है ना उतना ही बोलता है। मैनी मैन मैनी माइंड, ठीक है। जैसा बात वैसा व्यवहार, जैसा लोग वैसा भेष, जैसा देश वैसा वेश। उसके नीचे है सफलताएं असफलताएं सफलता के सभ्य है, असफलताएं सफलता के स्तंभ है। मतलब जितने बार हम असफल होंगे ना, उतने बार हम सफलता के रास्ते पर बढ़ते हैं। मतलब जब जब हम असफल होंगे, फेल करेंगे, तो हम पास की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि असफलता ही वो सीढ़ी है जो हमें सफलता की तरफ ले जाता है। फेल्योर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। एक असफलता ही एक ऐसा स्तंभ है, पिलर है, जो हमें सक्सेस के पुल पर चढ़ाता है। उसके नीचे है अक्लमंद को इशारा ही काफी है। क्या? अक्लमंद को इशारा ही काफी है। अ वर्ड टू विश इज इनफ। बस अक्लमंद को एक इशारा कर दो, वो समझ जाएगा कि हमको करना क्या है। मतलब बुद्धिमान हो तो उसको एक पॉइंट, एक सजेशन, एक आइकॉन ही सब चीज बयान कर देता है, बता देता है। तो हमने अभी तक जो मुहावरे पढ़े, अब बाकी का जो अ से चालू हो रहा है, देखो ये अ से चालू होने वाले मुहावरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।